हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्किल विद्या स्टडी पर। और सीटेट के इंपॉर्टेंट प्रश्न आज देखेंगे पर्यावरण अध्ययन से, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपके 3-4 नंबर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फ्री नोट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को लिंक आपको मेरे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, हाथी के झुंड का मुखिया होता है। हमेशा याद रखना कि हाथियों से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर का पूछा जाता है। एग्जाम में आपका आना ही है हाथियों से। देखिए हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो हमेशा होता है मादा, एक हथनी होती है जो इस झुंड की मुखिया होती है। ये बात आप हमेशा याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि 14 से 15 साल तक ये लोग झुंड में रहते हैं। इसके बाद झुंड को ये लोग छोड़ देते हैं, और जो झुंड में रहते हैं उसमें सिर्फ मादा हथनियां होती हैं और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। याद रखना, यहाँ पे जो नर होते हैं वो हाथी नहीं होते हैं, आपके सिर्फ यहाँ पर हथनियां ही झुंड में होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट को भी आप याद रखना। देखिए हाथी का पूछा जाता है क्वेश्चंस, एक हाथी से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाथी दिन में कितना भोजन कर लेता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे 100 किलोग्राम, मतलब 1 कुंटल भोजन ये एक दिन में कर लेता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। और हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। शरीर होता है वो बहुत भारी होता है, क्या भारी होने की वजह से वो अत्यधिक आराम करता है? तो बिल्कुल नहीं, हाथी बिल्कुल भी आराम नहीं करता है, कम करता है, 2 से 4 हावर करता है। हमेशा याद रखना। तो ये क्वेश्चंस भी आप याद रखेंगे हमेशा। तो चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और हमेशा अगर आपसे हाथी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा ये याद रखना, आप हमेशा मादा हथनी को लेके चलेंगे तो आपके हाथी से क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है असम। क्वेश्चन पूछा जाता है असम में पाया जाता है, और असम के अलावा कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। तो ये याद रखना, असम और मणिपुर दोनों में बोरा चिपचिपो नामक चावल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो हमेशा याद रखेंगे सूर पक्षी। इस सूर पक्षी का दूसरा नाम होता है शक्करखोर नाम होता है इसका। ठीक है, याद रखना, ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शक्करखोर का दूसरा नाम क्या होता है? तो सूर्य पक्षी, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद ये किन किन वस्तुओं से अपना घोंसला बनाता है? तो पहला हो गया बाल, उसके बाद होती है सूखे जो पत्ते होते हैं उनसे, और रुई, इन चीजों से ये अपना घोंसला बनाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए कौवे से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कौवे से कुछ बातें याद रखना। पहली बात कि कौवा जो है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है? लोहे के तार से घोंसला बनाता है, हमेशा याद रखना। और ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर का, कि वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो आप हमेशा टिक मारेंगे कौवा, क्योंकि कौवा जो होता है सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? तो वो होता है कोयल। एक ऐसी पक्षी है जो क्या है, अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में रख देती है। ठीक है, ये बातों को भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेन टिकट पर PANR क्या दर्शाता है? तो याद रखना, यात्री की संख्या और रिकॉर्ड। देखिए PNAR क्या होता है, इसमें क्या होता है, यात्रियों का नाम रिकॉर्ड दिखाया जाता है। ठीक है, पूरा नाम पैसेंजर का होता है, उसके बाद उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है। ठीक है, याद रखना PANR क्या दर्शाता है? यात्री की संख्या, रिकॉर्ड दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए मगरमच्छ के मुख्य रूप से जाने जाते या पकड़े जाते हैं, या तो यहाँ पर कहेंगे क्यों पकड़े जाते हैं, उनका शिकार क्यों होता है? तो याद रखना त्वचा के लिए,
त्वचा के लिए इनका शिकार होता है, क्यों इनसे वस्तुएं बनती है जैसे बैग्स बनते हैं, शूज वगैरह इनका प्रयोग होता है। जो मगरमच्छ है वो क्यों पकड़े जाते हैं, तो त्वचा के लिए। हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए मलयालम, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और बार बार रिपीटेड प्रश्न है। देखिए मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना वलियम्मा कहा जाता है। ठीक है, अगर बड़ी बहन को पूछ लिया जाए क्या कहा जाता है तो वलियम्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अम्मुमा किससे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि आपकी जो माँ की माँ होती है, जो भाषा में नानी बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, मलयालम में अम्मुमा कहते हैं। तो याद रखना, जो माँ की माँ होती है वो उसको क्या कहते हैं, अम्मुमा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, तो मलयालम में। याद रखना, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, तो याद रखना कौन सा ऐसा स्थान है जो केरल में है कोझिकोड। ये एक ऐसा स्थान है जो केरल में स्थित है और यहाँ पे इसकी बंदरगाह भी है जो केरल में स्थित है। याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा और अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ के कारण पड़ा। ठीक है, इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों का बहुत देखभाल करते हैं। भारत का एक गांव है। हमेशा याद रखना, अगर आपको कहीं खेजड़ी दिख जाए तो आप हमेशा मारेंगे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ होता है। हमेशा याद रखना। देखिए खेजड़ी पेड़ की विशेषता बता दें, ये क्यों पाया जाता है राजस्थान में, क्योंकि इसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो छाल होती है वो दवा के लिए प्रयोग की जाती है और इसकी जो पेड़ की जो फलियां होती है वहां के लोग क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो कहाँ के लोग, राजस्थान के लोग। तो याद रखना हमेशा रहेंगे राजस्थान। ठीक है, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ जो होता है वो राजस्थान में होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न सेम आ गया हाथी के झुंड से, जो मैंने अभी पढ़ा दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न आपका रहा ये 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो कैसे मजबूत बनाया जाता है। देखिए हमेशा याद रखना कि जो मिट्टी के बर्तन है उन्हें किस तरीके से मजबूत बनाया जाता है, करके, गलने से, भूनने से या जलने से। तो याद रखना जो मिट्टी के बर्तन है उनको बैक करके या पका के इसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखना वो उतने ही मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर और 11 नंबर ये रहा। देखिए पौधों का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना वो होती है लौंग। लौंग का उपचार क्यों किया जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है और इसमें विटामिन सी होती है। ठीक है, एक बात याद रखना, पास के जो सूजन हो जाता है जो दांतों में, उसको भी कम करती है, तो इसलिए दांतों के दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है हमेशा लौंग। तो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर ये रहा। देखिए गेहूं और आटे की चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए, तो बताइए सही क्रम क्या है। देखिए समझ लीजिए, पहले क्या होता है, आटे को गूंद कर, सबसे पहले आटे को गूंदा जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती है, फिर लोइयों को बेलकर आग पर सेका जाता है। तो हमेशा याद रखना आटे को गूंदकर, आटों को छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए दूसरा देख लेते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंदकर या लोइयां बना ली जाती हैं, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। देखिए लोइयां पहले नहीं बनाई जाती, पहले आटा गूंदा जाता है। तो याद रखना कि आटे को हमेशा गूंदा जाता है। देखिए सी नंबर क्या कह रहा है, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनानी ही नहीं, पहले आटे को क्या करना, हमको गूंदना है। आटे को गूंद कर लोई बना ली जाती है और आग पर सेक ली जाती है। तो बिल्कुल नहीं, इसका राइट ऑप्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगी। आटे को पहले गूंद कर और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पका कर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए प्रश्न है, नेत्र में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, तो याद रखिए कैसी भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। जब हम नेत्र करते हैं तो उसमें एक मुद्रा करके दिखाते हैं, जिससे मुद्राओं से हमारी जो भावनाएं वही तो प्रदर्शित होती हैं। भारत में जो शास्त्रीय
नृत्य हैं वो कौन कौन से? देखिए, भरतनाट्यम हो गया, कथक नृत्य हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, छाऊ हो गया, हो गया, मणिपुर हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया। ये सारे क्या होते हैं? भारत के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। देखिए, जो बच्चों को बोलना नहीं आ रहा है और सुन नहीं सकते वो किसके माध्यम से सीखते हैं? तो हमेशा याद रखना वो सांकेतिक माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि वो इशारे से ही सीख सकते भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। उनके लिए सबसे क्या रहेगा इंपॉर्टेंट? सांकेतिक भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ब्रेल के माध्यम से, तो याद रखना ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि होती है दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो पढ़ने और लिखने में मदद करती है। हमेशा याद रखना, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनको कौन सी लिपि प्रयोग की जाती? तो ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती। याद रखना कि ब्रेल लिपि की खोज की थी 1824 में। किसने की थी? ये की थी लुईस ब्रेल ने। याद रखना, ये 6 बिंदुओं पर आधारित है क्या? ब्रेल लिपि। और बनाई किसने थी? लुईस ब्रेल ने। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा और लास्ट प्रश्न है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। देखिए, नदी, पहाड़ और झील और झरना, तो याद रखना नदी पानी का स्रोत होती है, झील भी होता है, अभी जबकि पहाड़ होता है वो पानी का स्रोत नहीं होता। तो हमेशा याद रखना इस डिफरेंस हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ जो है वो पानी का स्रोत नहीं है, बाकी जो तीनों है वो पानी के स्रोत है, ठीक है। ये था आज लास्ट क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।